क्लास 11th के परीक्षार्थियों का जो यहाँ पे आपका द्वितीय सावधिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है, तो उसमें अब आर्ट साइंस कॉमर्स सबका जो है हिंदी का पेपर होगा आज, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी का क्लासेस नहीं देखेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग हिंदी की चर्चा कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 11th के द्वितीय सावधिक परीक्षा अर्थात कि सेकेंड टर्मिनल एग्जाम नवंबर वाले मासिक परीक्षा का हिंदी का प्रश्न पत्र इसी रूप में तैयार किया गया है। ये साइंस कॉमर्स आर्ट सबके लिए देखिए सभी विषय कोड का सबका मतलब 11th में आप किसी भी स्ट्रीम से तो आपका इसी पेपर से एग्जाम होगा। 1.5 घंटा प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए दिया गया, 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पत्र पे। खंड ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 25 का आपको उत्तर देना है। मैं पूरा 30 में 30 बता दे रहा हूँ, फिर सब्जेक्टिव भी इसी क्लास में आपको करा दे रहा हूँ। कह रहा है उच्चारण में वायु परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे अंतस्थ ऊष्म जो व्यंजन होता है उसमें 3 व्यंजन के भेद पढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अयोग वाह का अर्थ क्या होता है? तो जो योग न होकर भी जो साथ रहे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अयोग वाह। तीसरा नंबर प्रश्न है कि व्यंजन के नीचे हल अंत मतलब हल लगाने का अर्थ क्या? मतलब व्यंजन में जैसे मान लीजिए जैसे हम प लिख रहे हैं, यहाँ पे हल लगाने में हलंत लगा दिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्वर वर्ण में यहाँ पे व्यंजन में स्वर्ण का बिल्कुल अभाव है। जैसे आप देख रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए क मैं लिखा, तो इसका मतलब क्या कि इसमें स्वर वर्ण है, क हलंत है और प्लस में क्या है अपना अ है, स्वर वर्ण इसमें अ है, ठीक है। अच्छा, वहीं मैंने हलंत लगा दिया तो इसका मतलब मैंने क्या कहा कि स्वर बाहर कर दिया, तो इसलिए व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा का ऑप्शन है। 4 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन वर्ण दंतोष्ठ का उच्चारण मतलब दांत और ओष्ठ दोनों से उच्चारण व का करते हैं? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कर स्र वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है? तो स और र के मेल से बना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अर्थ और चमत्कार या अलंकृत करने वाला अलंकार को कौन सा अलंकार कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग अर्था अलंकार, जो अर्थ को चमत्कृत कर दे या अलंकृत कर दे तो उसे अर्था अलंकार। इसलिए तो अर्थ का बात हो रहा है तो अर्था अलंकार, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोहा कैसा छंद है? तो दोहा अर्धसम मात्रिक छंद में आता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 8 पे प्रश्न है कि शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ का भिन्न अर्थ प्रतीत हो उसे कौन शब्द शक्ति कहते हैं? तो उसे ही तो बोलते हैं व्यंजना, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 8 नंबर प्रश्न का। देखिए यहाँ पे व्यंजना, ठीक है। 9 पे प्रश्न है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो रति होता है, ऑप्शन है। 10 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो देखिए मेरा नाम श्री राकेश कुमार जी सही है, अपने नाम में आप जी लगाकर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। उसका बेटा बड़ा लजीज वस्तु के लिए प्रयोग होता है, तो ये होगा? नहीं होगा। उनकी अपनी प्रखर बुद्धि शक्ति, देखिए हो सकता है, नहीं होगा। पुलाव बहुत लजीज है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह तुम जाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह आज्ञा आप दे रहे हैं किसी को कि तुम जाओ, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द है? तो फूल का है। गुलर का फूल होना मुहावरा का अर्थ है लापता होना। ऐतिहासिक शब्द का विलोम क्या होगा? अनैतिहासिक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रति उपकार शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे प्रति प्लस उपकार, तो प्रति अव्यय है, तो अव्यय भाव समास। कह रहे आप बुक से आपका प्रश्न मिलना शुरू हो गया 11th के हिंदी के बुक से। निम्न में से कौन शीर्षक पाठ एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पुस्तक बीतान से आपकी पाठ्य पुस्तक में साभार संकलित है? मतलब कौन जो है ये बीतान से लिया गया है, मतलब एनसीईआरटी से लिया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो एनसीईआरटी में सेम है आपका बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, यही पाठ लिया गया है। चलचित्र शीर्षक पाठ की विधा क्या है? कहानी है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भोला पासवान शास्त्री का जन्म बिहार में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि विमान यात्रा के दौरान लेखक भोला पासवान शास्त्री प्राय किस दर्द के शिकार हो जाते हैं? तो पेट दर्द के, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 20 पे प्रश्न है कि झंखार शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं? तो झंखार शीर्षक पाठ के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। कह निम्न में से किस शीर्षक पाठ में राष्ट्रीयता देशोन्नति एवं जातीय उत्थान के लिए अंतर्व्यथा की झलक दिखाई देती है? तो भारत दुर्दशा में। कह रहे पाठ्य पुस्तक में संकलित सहोजोबाई के प्रथम पद में ईश्वर के किस रूप का बखान है? तो इसमें ईश्वर के निर्गुण रूप का बखान है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करे कर प्रहार, हाँ कर प्रहार तू भार नहीं यह तो प्यार, ये किस शीर्षक मतलब ये किस
आप कविता में पढ़े हैं, ये आपसे पूछ रहे थे तोड़ती पत्थर में हम लोग पढ़े हैं कि कर प्रहार, हाँ कर प्रहार तू भार नहीं यह तो है प्यार, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करे भारत दुर्दशा शीर्षक पाठ में भारतेंदु भारत की दुर्दशा न देख पाने की स्थिति में सबको क्यों आमंत्रित करते हैं, तो रोने के लिए, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाए जाने का कार्य बड़े पैमाने पर किस युग में हुआ था, तो ये द्विवेदी युग में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, कवि मैथिली शरण गुप्त आघातों की चिंता किए बिना किसको ऊंचा उठने देने की बात करते हैं, तो झंखार को। अगला प्रश्न है, नारसी जी का मयार शीर्षक ग्रंथ किसकी रचना है, तो ये रचना है मीराबाई की, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। मीरा की तुलना भारतीय साहित्य में किससे की जाती है, तो इनकी तुलना की जाती है लल्लध से, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 29 पे प्रश्न आया है कि पथेर पंचाली फिल्म घोर आर्थिक संघर्षों के बीच कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई थी, तो 3 वर्षों में। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपमा गिरिवर से देते हुए स्वयं के लिए कौन सी उपमा दी है, तो सुहागा की, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 30 में ऑब्जेक्टिव बता दिया, कोई 25 बना लीजिएगा। अब चलिए मैं पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न आपको करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले प्रश्न देखिए, फिर आगे मैं उत्तर लिखाऊंगा। तो सब्जेक्टिव में कि इस पे एक पे निबंध लिखिए, वर्तमान में पशु की स्थिति, मेरी अभिलाषा, मेरी माँ, कलम का महत्व, तो किसी पे आप लिख सकते हैं, मैं मेरी माँ पे आपको लिखा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 3 का उत्तर दीजिए, तो इसमें से कोई 3 आप बता सकते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक में संकलित सहोजोबाई के द्वितीय पद का भावार्थ लिख दीजिए, या भक्त कवित्री मीराबाई का जीवन परिचय, या चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी ही कैसे, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। पठित पत्र के आधार पर हो ची मिन के व्यक्तित्व प्रकाश बताइए, सलेस अलंकार के उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो कोई भी इसमें से 3 का उत्तर देना है, मैं आगे 3 का उत्तर लिखा दूंगा। फिर आगे है स्वप्रसंग व्याख्या कर दीजिए कि इसका स्वप्रसंग व्याख्या की जाए, इसका तो मैं ये वाला स्वप्रसंग व्याख्या करती हूँ। चलिए अब सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से आप देखेंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखने के लिए सिंपल से आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और AR जॉब पोर्टल जो स्पेलिंग लिखा हुआ होगा यही स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह ARjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा और बिहार एक्सप्रेस में आइएगा और यहाँ पे देख लीजिएगा लिखा है 11th सेकंड टर्मिनल बिहार एक्सप्रेस में, जहाँ पे 11th सेकंड टर्मिनल एग्जाम के बारे में लिखा होगा। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना, जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया। यहाँ पे संपूर्ण जानकारी है, तो आर्ट साइंस कॉमर्स सबका हिंदी का पेपर सेम ही है। तो जहाँ पे भी आपको लिखा मिल जाए हिंदी, तो हिंदी का देखना है, तो इस पे इंग्लिश का मिले तो इंग्लिश वाला पर अगर देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे मैं आपके सामने हिंदी के अभी चर्चा कर रहा हूँ, तो हिंदी पे मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे हिंदी एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने कुछ इस तरह ओपन कर देगा। जैसे कि किस रूप में देखिए प्रश्न पत्र आया है, पूरा कब एग्जाम होगा, 30 में 30 का सही उत्तर है, कोई 25 बना लीजिएगा। सब्जेक्टिव का उत्तर जो मैं बता रहा था यहाँ पे एक निबंध था, देखिए लिख दिया गया। 3 का उत्तर देना था, तो यहाँ पे 1 2 3 का उत्तर है। फिर स्वप्रसंग व्याख्या, तो पूरा यहाँ पे देख लीजिए आपका उत्तर है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करना है आपको, AR जॉब पोर्टल सर्च कीजिए, ARjobportal.in वेबसाइट के बिहार स्पेशल की पोस्ट पे आकर डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।